हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो वेलकम टू वासुदेव कुटुंबकम। हमारे साथ मिस्टर सिंह हैं और मिस्टर सिंह से हम बातें करेंगे गाँव के बारे में। गाँव की लाइफ जो पहले होती थी और कैसी धीरे-धीरे काफ़ी लोगों ने इसको पूरी तरह से बदल दिया है। आपने भी अपने गाँव में देखा होगा कि गाँव की लाइफ पहले क्या थी और अब की क्या है। और ये मिस्टर सिंह से हम पता करने के बाद समझेंगे कि कहाँ-कहाँ पे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ-कहाँ पे नहीं इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो हम मिस्टर सिंह पे आते हैं। हेलो मिस्टर सिंह, वेलकम। मिस्टर सिंह, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग जो पहले लाइफ थी गाँव की, क्या वो अब रह गई है या वो बिल्कुल चेंज हो गई है? आज से मैं ज़्यादा नहीं 15 साल पहले चलूँगा, तो आप क्या मिस करते हैं? अगर लेट्स सपोज़ अगर आपको अभी गाँव जाना पड़े, तो आप वहाँ पे क्या मिस करोगे? क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आप चाहते हो कि वो पहले जैसी हों? मतलब आज से 15 साल पहले वाली हों? सबसे पहले मैं मोहित आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि गाँव के बारे में बताने के लिए। हुँ, तो हुँ। मेरा जो देश है वो गाँव में ही बसता है असली, हुँ, हुँ। क्योंकि गाँव का जैसा भी हो लोग आपस में वहाँ पे लड़ते भी हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन बाहर का कोई आता तो पूरी एकता भी दिखा देते हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल वो सही किसी है। भी जात के हो, किसी भी चीज़ के हों। हुँ, तो वो जो चीज़ है, हुँ, यही वो चीज़ थी जिसकी वज़ह से हमें आज़ादी भी मिली। कुछ चीज़ें हुँ। जैसे जिसकी वज़ह से हम गुलाम भी हुए आपसी फूट की वज़ह से। हाँ, हाँ। तो गाँव ना एक बहुत ही बेसिक जैसे आप कहते हो ना कि परमाणु, एटम, हाँ। जैसे उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हुँ, हैं। हुँ। इस तरीके से अगर कोई एटम को अगर देश माने तो उसके अंदर जो गाँव है, हुँ। उसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहोगे जिससे बन के हमारा देश बना है। मैं बहुत ही एप्रिशिएट करूँगा अविनाश जी, बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब काफ़ी डीप बात कह दी है कि यही चीज़ हम काफ़ी मिस कर रहे थे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हाँ, अविनाश जी अब कि मैं 15 साल थोड़ा-सा पहले ये आपका बताना चाहूँगा क्या था? कि गाँव जो पहले जो गाँव का माहौल था, गाँव से मतलब हमारा यही है कि एक तो सादा जीवन हुँ, और ज़मीन से जुड़े रहना, हुँ। जैसा कि वहाँ का रहन-सहन और ये सब। लेकिन अब वहाँ भी काफ़ी बदलाव आ रहा है, लोगों जैसे के मन में भी। मतलब अगर मैं लेट्स सपोज़ अगर आप मैं आपको पीछे 15 साल पहले लेके जाता हूँ और अब बोलता हूँ कि अब आप गाँव में जाओ, तो अभी आप ये सोचो कि आप 15 साल पहले हो और गाँव में जा रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या-क्या होती थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, पहले गाँव में क्या था, देखिए कुछ रीज़न्स ऐसे आ गए हैं अब आजीविका को कमाने के लिए घर के पहले क्या होता था कि घर में पहले 4 लोग गाँव पे रहते थे, 1 जना बाहर कमाने जाता था। हुँ, हुँ। लेकिन अब उल्टा हो गया है, गाँव के बुजुर्ग माँ-बाप रह जाते हैं बिल्कुल सही। और बच्चे उनके कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो गाँव का वो माहौल जो था वो तो अब नहीं रह गया है, हुँ। क्योंकि आजीविका के लिए लोग गाँव छोड़-छोड़ के शहर की तरफ तो पलायन कर रहे अविनाश जी हैं। ऐसा मैं भी ऐसा उनमें से क्यों? एक हूँ। ऐसा क्यों? मतलब लोग बाग अपने माता-पिता को छोड़ के मतलब क्यों चले जाते हैं अविनाश जी? ये देखिए क्या है क्या कि पैसा सब कुछ है? हाँ, वही पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरे करने के लिए उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। अविनाश जी मैं मिस्टर इसकी सिंह वजह से अब नुकसान क्या हो रहा है हमारा, अब आपको अगर गाँव में जाओ तो दूध भी अब आपको अपने घर में नहीं मिल पाता, आपको खरीद के लेना पड़ता है गाँव में भी। एब्सोल्यूट मैं आपकी बात से सहमत। अब जानवर जो पहले लोग पालते थे, अब नहीं पाल पा रहे हैं क्योंकि रहन-सहन ऐसा हो गया, लोग अब उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जितना बिल्कुल सही, पहले हो बिल्कुल पाता सही। था। अब उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है। अविनाश जी मैं एक अब उस आप मेहनत से बचने के लिए फिर वो डेयरी वाला दूध पीना पड़ रहा है और ये सब करना पड़ रहा है, तो धीरे-धीरे ये हुँ, कल्चर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा, बट धीरे-धीरे ये खत्म होने की कगार पे है। पहले हुँ। पत्तल में खाना होता था, गाँव में भी थर्माकोल की चीज़ें चल पड़ी हैं। ये प्लास्टिक प्लास्टिक वहाँ भी दूध दबा के यूज़ हो रहा है। अगर अविनाश जी मान के चलिए मैं आपको कुछ दिनों के लिए मतलब जैसे एक नायक मूवी में एक दिन के लिए पीएम बना दिया गया था। हुँ, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 2 दिन के लिए एक रूरल डेवलपमेंट बना दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप रूरल में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जी। आपको तो क्या सबसे ऐसा पहले मैं यही करना कहूँगा, चाहेंगे आप देखिए, बताइए? सबसे पहले मैं गाँव का जो पलायन हो रहा है लोगों का, उस रीज़न को समझ के सबसे पहले मैं उस पे काम की शुरुआत करूँगा हुँ, और गाँव को मैं गाँव की तरह हरा-भरा पालतू पशुओं से ये मतलब ये जो भी कहते हैं, और गाँव में जैसे मंदिरों में जो शाम के टाइम बैठ के लोगों का भजन कीर्तन करना, ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि फिर से किया जाए। इसके लिए जो भी इंतज़ाम हो सके वो मैं करूँगा। आप गांधीवाद लेना चाहते हैं यहाँ पे मतलब लोगों को एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जिससे लोग बाग शांतिपूर्ण, अगर अपनी गाँव में भी लोग हेडेक में जिएँगे, टेंशन में जिएँगे, तो शहर और गाँव में फ़र्क क्या रह जाएगा? गाँव में नेचुरल रिसोर्सेज़ का हमें यूज़ करके और उनको मतलब कि और बढ़ावा देने की मतलब ऐसे मतलब हमें कुछ काम करने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए
कि गाँव की जो चीज़ है और जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, उनको हम बचा भी पाएँ, ये काम गाँव में ही हो सकता है, शहर में अविनाश जी, आपको नहीं लगता कि गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं? अगर मान के चलिए आप कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, तो वो रेदर देन उसको दबा देते हैं, सीखने की जगह? हाँ, होता है कुछ मेंटालिटीज़ ऐसी होती हैं, बट उस पे काम करेंगे और गाँव में ही हम ऐसी अपॉर्च्युनिटी लेके आएँगे कि आपको रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गाँव में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए खेती है, हुँ। तो खेती के भी कई प्रकार के तरीके हैं कि आप करके खेती से भी पैसा कमा सकते हो। अब वो ज़माना गया कि आपके पास बारिश के भरोसे हो, अब आप सिंचाई की भी सुविधा है, ये सब है, फिर भी अब तो अविनाश जी, यहाँ पे रीज़न क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने पहले देखा होगा कि मतलब जब खेती होती थी, तो पूरा मतलब गाँव काफ़ी खुश रहता था, आपस में कितनी मिल ये जो आपस में जो मिलाव था, आपस में जो प्रेम था, वो प्रेम अविनाश जी, वो उस प्रेम को क्या हुआ? मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हर एक चीज़ सेम है, बट बीच में संबंध कैसे बिगड़ गए, मतलब ये समझना मैं चाहता हूँ ये आपसे। संयुक्त परिवार वाला जो सिस्टम था धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि हुँ। परिवार का पहले मुखिया होता था, उसकी लोग बात मानते थे, हुँ, हुँ। उसकी डिसीज़न को स्वीकार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग अपने बारे में, अपने खुद की मतलब वाइफ, बच्चे इनके बारे में सोचते हैं। भाईचारा जो खत्म हो रहा है, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान होना पड़ रहा है, कि पहले के मतलब 50-60 साल तक घरों में बँटवारा नहीं होता था, लोग एक साथ रहते थे, अपने भाई के बेटे को अपने बेटे जैसा मानते थे। अब यही अंतर हो रहा है, इसीलिए ये सब चीज़ें मतलब गाँव, शहर सब बराबर होता जा रहा है। वही हुँ, 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 हुँ। मैं आपकी बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इवन मैं आपकी बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान चला गया था मेरा। तो आपने देखा कि मिश्रा सिंह ने कुछ इमोशन से बातों को कह दिया जो मतलब हम नहीं समझ पाए। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बाग सही बात कही थी इन्होंने, पलायन की वजह से लोग बाग में एकता नहीं रही है। आज की डेट में हम भी देखते हैं कि लोग बाग कैसे अपने गाँव को छोड़ के, अभी हम कोविड का बात करें, तो कोविड में कितने लोगों ने अपना घर-बार छोड़ दिया, कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी गृहस्थी को छोड़ के वो अपने गाँव चले गए। तो मतलब ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? हम आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास काफ़ी कुछ चीज़ें, मिस्टर सिंह के पास भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी बोलने के लिए। मिस्टर सिंह की बातों में आपने कहीं नोटिस किया हो, तो उन्होंने वो वर्डों को फ़ील किया है और बोलते समय आपने कई बार देखा होगा, जब भी मैं टॉपिक रेज़ करता था, वो टॉपिक क्लोज़ ही नहीं करते थे। इसका कहने का सिंपल सा लॉजिक है, उन्होंने उस वर्डों को फ़ील किया है, कि देखा है कि गाँव से लोग कैसे बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, कैसे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं रेदर देन जॉइंट फैमिली में। और हर एक इंसान ये चाहता है कि वो कितना पैसा कमा सके, उसको मैटर नहीं करता कि प्यार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नहीं। मिस्टर सिंह ने अभी एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया था कि दूध का। पहले क्या होता था, दूध मतलब ईज़िली मिल जाता था, बट आज की डेट में पाउडर वाला दूध, नॉर्मल डेयरी से दूध लिया जाता है। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और चीज़ों को समझना और चाह रहे हैं। मिस्टर सिंह ने जो-जो चीज़ें बताई, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रे करी, और मिस्टर सिंह को हम तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे। मिस्टर सिंह ने यहाँ पे आके हमारे चैनल को थोड़ा सम्मान किया, और वासुदेव कुटुंबकम में जैसे कहा गया है कि सभी का सम्मान और सभी का एकता देखी जाती है। तो हम आज मिस्टर सिंह से बात करके हमें बहुत खुश किया। मिस्टर सिंह, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, और मैं आपका चाहूँगा कि आपने मुझे द 10 मिनट का टाइम दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद। तो सुनते रहिए। नमस्कार।